हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 जो 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोग इसमें आराम से याद कर लेना। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको लाइक करना और शेयर करना, ताकि जो दूसरे बच्चे भी उनका भी फ़ायदा हो जाए। ये कोई फ्री है चैनल, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। और इसको आप आराम से इसको पढ़ लेना और इसको याद कर लेना। तो पहले है आपका सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है नहीं। Which one of the following method have been changed depending upon the characteristics of the physical environment, technological know-how and socio-cultural practice? ठीक है, तो इसका आंसर है ये आपको, ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में इसका आंसर है कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज फेमस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम? तो इसका आंसर है झूमिंग कल्टीवेशन। इसका आंसर झूमिंग कल्टीवेशन। तीसरा है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक पैडी, मेजे, पावर, बाजरा एक्सेट्रा आर ग्रोन ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन? तो ये मानसून है। ठीक है, ये आराम से आपको सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप लिख लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ओस, अमन एंड बोरो आर टाइप ऑफ विच क्रॉप्स? तो ये है, इसमें पैडी क्रॉप है। ये क्या है? पैडी क्रॉप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया? तो ये राइस। ठीक है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है ये, फॉर इरीगेशन मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन? तो ये इसका है मानसून, आंसर है इसका मानसून। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिलेट्स? तो इसके अंदर जो है आंसर इसका बी, सेकेंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली मैचेस पेयर? तो करेक्टली मैचेस पेयर ये जो आप इसमें दे रखे हैं, इसमें सही चूज करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इसमें सी आंसर सही है बिल्कुल। कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड्स, ये करेक्ट मैचिंग पेयर है, बाकी जो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द इनकरेक्ट मैच? तो इसमें इनकरेक्ट मैच जो है बी है, कॉटन इन 2015 इंडिया वाज लार्जेस्ट प्रोडक्ट, ये गलत है। तो इसमें बी है इनकरेक्ट मैच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन? तो इसके अंदर जो है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनके आधार पर सही बैठती है मेजे। ठीक है, मेजे। उसके बाद वाला क्वेश्चन है मैचिंग द फॉलोइंग, इनको सही मैच करना है। ये वीट, राइस, मुश्किलन, तो ये कोड दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इसमें ए कोड सही है। कौन सा? ए कोड बिल्कुल सही है। ठीक है, एक साथ वीट है रवि, राइस के साथ में आएगा जेड ए, और मुश्किलन के साथ में आएगा खरीफ, और पल्सीज के साथ में आएगा जो डी है, उसके साथ में 1 आएगा, बोथ रबी एंड खरीफ। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है इसका। अगला है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये।
ये आपको पिक्चर दिखाई गई है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर शोन इन दिस पिक्चर। तो आपने पिक्चर दिखाना है किस चीज़ का है ये, क्रॉप से है ये। तो ये क्या है, इसमें बनाना की है ये, आप देख सकते हो इसको बनाना की है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द क्रॉप शोन हेयर। जो आइडेंटिफाई जो दिखाई गई है वो क्रॉप कौन सी है। ये आपको दिखाई दे रहा है शुगर कैन है, ये दिखाई दे रहा है पूरा शुगर कैन। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो है आपका आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड आएगा इसमें। किसान क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है चेंज चेंज इन प्रोडक्शन दैट इज मिल्क क्रेड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स में बी टर्म्ड एज। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न है, इसका आंसर है क्रॉपिंग पैटर्न है ये। तो क्रॉपिंग पैटर्न में इसको इसे आंसर इसका दिया हुआ है। जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसमें 15 का आंसर जो है क्रॉपिंग पैटर्न है। 16 का जो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो इसमें ए में आ जाएगा 50 से 75 सेंटीमीटर और बी में आ जाएगा रबी। अगला 17 का है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो उसमें जो है फॉलोइंग टेबल है, ए में आ जाएगा केरला तमिलनाडु, बी में आ जाएगा मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। ठीक है, अगला करेक्ट एंड रीराइट। करेक्ट एंड रीराइट, तो इसको करेक्ट किया हुआ है और रीराइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ये। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। इनको आप देख सकते हो आराम से और लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। ये है असर्शन और रीजन वाला। ठीक है, तो असर्शन में बोलता है ए और फिर बी, रीजन में आर है। ठीक है, तो दोनों को लिख करके असर्शन में बोलता है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप इज सीन बेनिफिशियल इज फॉर इंडियन इकोनॉमी। रीजन है इंडिया कैन फॉलो द वे ऑफ सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स बाय एक्सपोर्टिंग फार्म प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टिंग क्रेल्स। इसमें कोड है, तो कोड इसमें ए सही है इसमें। ठीक है, कोड जो है ए सही है, आप देख लो इसमें। ठीक है, ये कोड सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का विषय प्रकार असर्शन रीजन है, ये भी आप इसमें देख लो असर्शन रीजन। तो इसमें जो है आंसर है ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपने पैराग्राफ नहीं लिखना है इसमें, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपने, ये पैराग्राफ तो पढ़ लेना है खाली। और उसके बाद जो है इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखना है आपने। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हम पैराग्राफ में लिखना नहीं है, आंसर लिखने बस आपको। आंसर दिए हुए ए का इट इज़ बेस्ड ऑन द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। उसके बाद 2 नंबर आंसर है, ये पूछा गया है तो इसका वेंजुला है। 3 नंबर आंसर है, ये पूछा गया है तो इसका ब्राज़ील है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है लोड प्रोडक्शन। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और 6 नंबर क्वेश्चन है, ये लिस्ट बनाई गई इसने, तो इसमें कोड दिया गया है, तो इसमें कोड है ए सही। ठीक है, तो ये आपने आराम से इनको कर लेना है इसको। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं आपके सारे, मैं इसी में कर देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें है नेम द मेजर फैक्टर विच सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द मेथड ऑफ द कल्टीवेशन इन इंडिया। तो फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिस आर सम मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ मेथड ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो ये कमर्शियल फार्मिंग का आंसर ये है, commercial farming is a type of farming which is done in
on a large scale and aim on provide raw material for industries and for exports। ठीक है। अगला क्वेश्चन है what term code describe the system of agriculture where a single crop is grown on a large area। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर है इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 26 है मेंशन टू फैक्टर दैट आर द इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन। तो इसका आंसर है द टू फैक्टर आर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट द प्लांटेशन टू द फैक्टर्स एंड वेल डेवलप्ड मार्केट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर है कैटेगराइज द फॉलोइंग खरीफ एंड रबी। तो किस कैटेगरी में आती है, तो इसका आंसर जो है आंसर ये है खरीफ मेजे बाजरा तुर और रबी है वीट बेरली और पीस। क्वेश्चन नंबर 28 है कैटेगराइज द फॉलोइंग रबी एंड खरीफ जेड क्रॉप्स, रबी एंड जेड क्रॉप्स। तो इसमें आंसर ये है रबी की है वीट मस्टर्ड पीस, जेड की है वाटरमेलन फोडर और कुकुम्बर। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द सोविंग पीरियड ऑफ द खरीफ क्रॉप्स। तो इसका आंसर है खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द ऑनर ऑफ मेंशन इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ जेड सीजन इन इंडिया। इसका आंसर ये है उसका जेड सीजन इन एग्रीकल्चर सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ इन द बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट आर कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स क्या हैं, तो इसका आंसर ये है मिलेट्स लाइक रगी ज्वार बाजरा एटसेट्रा आर कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स ड्यू टू देयर लोअर वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। तो महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन शुगर कैन्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो इनका आंसर है इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 34 है ये विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन इंडिया। तो केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। ठीक है। तो ये इसके आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के। तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देख लीजिए, आप आराम से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। वाई इज सब्सटेंस एग्रीकल्चर स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री, गिव 3 रीजन। ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसके 3 रीजन ये दिए हुए हैं 1 2 3। ये तीनों को आपने लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। 1 2 3 3 रीजन है ये आपके। Plots of land are fragmented and small scale farming cannot be done. Large number of the family member in rural area depend on agriculture which make it necessary to grow. और तीसरा ये पुअर फार्मर डू नॉट हैव द रिसोर्स टू बाय बेटर इनपुट्स। तो तीनों क्वेश्चन आपने कर लेना है, तीनों आंसर इनके। अगला क्वेश्चन ये है व्हाट आर साइलेंट फीचर ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। साइलेंट फीचर ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के ये है अभी। ठीक है। ये इसके साइलेंस फीचर हैं, ये आप आराम से ले सकते हैं इसको। ठीक है। अगला है ये डिस्कशन का बड़ा क्वेश्चन है, डिस्कस द जूमिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके लिए ये आंसर है इनका, ये आंसर आप आराम से ले सकते हैं इसको। ठीक है। आराम से इसका आंसर लिख लो। अगला है एक्सप्लेन एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। तो ये फार्मिंग इसकी मेजर कैरेक्टर ऑफ द
कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया आर गिवन बिलो। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3, ठीक है। तीनों पॉइंट है, इसके तीनों पॉइंट आपने लिख लेना है, ठीक है। इसका एक पॉइंट और है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पॉइंट ये है, कमर्शियल फार्मिंग इंड्यूस डेवलपमेंट एक्टिविटी इन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, राइट 3 पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें अंतर करना है आपने, तो ये अंतर आपको दिया हुआ है। एक साइड में जो है ये देखो, एक साइड में जो है ये प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है और दूसरी साइड में इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है। तो ये अंतर आपने दिए हुए, आप लिख लेना है आप इसको, ठीक है। ये अंतर आप लिख लेना है, ये अंतर आपको दिए हुए हैं, ये आपको अच्छी तरह से लिख लेना है इनको, प्रिमिटिव फार्मिंग और सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑन मनी रीजन्स इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको लिख लेना है आपने। इस आंसर स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से आया है, 3 प्रकार से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। ये आंसर है इसका, ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम्स, तिल, सोयाबीन्स, कास्टोर्स, सीड्स, कॉटन्स, इसका आंसर है, ये आप लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ द शुगर कैन। आंसर इसका, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ठीक है। इसका आंसर ये है। अगला है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, मेंशन द स्टेट दैट आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंज एंड अप्रिकॉट्स। तो इसका आंसर जो है ये, कल्टीवेशन of fruits and vegetables is known as the horticulture. India ranked second after China 2015 in the production of the fruit and the vegetables in the world. It produces both tropical as well as temperature fruits. Fruits are grown in the orchard and plantation, ठीक है। ये आंसर इसका, some of the important fruits produced in India are mango, banana, orange, pineapple, grapes, apple, apricot, walnut, lychee एंड गुआवा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 9 का बचा हुआ आंसर है ऊपर, इसको लिख लेना आपने। स्टेट दैट आर फॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑरेंज ऑरेंज महाराष्ट्र नागपुर मेघालय चिरापुंजी अप्रिकोट हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द भूदान आंदोलन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। भूदान आंदोलन का सिग्निफिकेंस महत्व बताना है आपने। तो ये आंसर है इसका, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अगला है एनालाइज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स थ्रू डिफरेंट पैरामीटर्स। ये 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आ रखा है कई बार, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हैं इस प्रकार से आ रखे हैं। आपने एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद इसका आंसर लिख लो ये, ठीक है। उसका आंसर लिख लो इसको। रबी क्रॉपिंग सीजन, खरीफ क्रॉपिंग सीजन। तो सोविंग पीरियड्स जो है रबी क्रॉपिंग सीजन का स्टार्ट इन द विंटर मंथ्स दैट इज अक्टूबर, इट्स क्रॉप्स ग्रो इन द पीरियड। और खरीफ सीजन का खरीफ क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट्स ऑन द वन सेट ऑफ द मानसून दैट इज मई टू जुलाई, इट क्रॉप्स ग्रोन इन पीरियड। और हार्वेस्टिंग सीजन का हार्वेस्टिंग पीरियड का है ये, हार्वेस्टिंग का है ये। उसके बाद हार्वेस्टिंग पीरियड में आता है रबी सीजन एंड्स इन द स्प्रिंग और एट द स्टार्ट ऑफ द समर दैट इज अप्रैल टू जून, इट्स क्रॉप्स हार्वेस्ट इन दिस पीरियड। और खरीफ क्रॉपिंग सीजन एंड्स द सितंबर टू अक्टूबर, इट क्रॉप्स हार्वेस्ट इन दिस पीरियड। ठीक है। अगला है वाटर का, वाटर रिक्वायरमेंट का है ये। तो वाटर रिक्वायरमेंट है इसमें, क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन नीड्स लेस इरिगेशन एज कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स। रबी में लेस चाहिए। क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन नीड हाई रेनफॉल टू बेटर इरिगेशन सोर्सेज। ठीक है। उसके बाद रीजनल क्षेत्र हैं, द क्रॉप्स आर ग्रोन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इकोनॉमी। और ये है खरीफ जो है, दिस क्रॉप्स आर ग्रोन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। क्रॉप्स ग्रोन है इसमें, अगली बात पॉइंट क्रॉप्स ग्रोन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है ऑफ दिस सीजन आर व्हीट, बेरली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ सीजन ऑफ पैडी, मेजे, ज्वार, बाजरा, ये जो है खरीफ में है, ठीक है नहीं। रबी और खरीफ, ठीक है। हाँ, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको, रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सोर्स जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सोर्स दिया हुआ है, सोर्स ए, सोर्स बी, ठीक है। तो इसको सोर्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनका आंसर लिख लो, क्वेश्चन और आंसर लिख लो इनका, ठीक है। सोर्स सी है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन जो 1 2 3 दिए हैं इसमें, तो उनका आंसर ये नीचे दिया हुआ है, ये आंसर है इनका 1 2 3। तो ये आंसर आपने लिख लेना है बस, आपको सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और आंसर लिख लेना है आपने, ठीक है नहीं। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको अभी, सारे के सारे इसी वीडियो में बना दिया है मैंने। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया है, और डिस्क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। तो ये आपको दोनों दिया हुआ है, देखो, डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल फार्मिंग एंड द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये इधर कमर्शियल फार्मिंग है और उधर सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ये देखो दोनों का अंतर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अपने बेसिस लिखना है, ठीक है नहीं। ये देखो, ये है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और ये है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखो, पहले रीजन फॉर कल्टीवेशन, दिस फार्मिंग प्रैक्टिस इज डन मेनली फॉर द सेल्फ कंज्यूमेशन फॉर द लोकल कंज्यूमेशन। जो लोकल अपने सेल्फ कंज्यूमेशन के लिए या लोकल कंज्यूमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग है, दिस फार्मिंग प्रैक्टिस डन मेनली फॉर द कमर्शियल ऑफ द मेकर मार्केट पर्पज, ठीक है। तो ये है। दूसरा लैंड होल्डिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड होल्डिंग इज स्मॉलर देन 2 हेक्टर्स
और इसमें है कमर्शियल फार्मिंग में है इन दिस टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग लार्जर देन 2 हेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्रॉप्स ग्रोन। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन अंडर दिस कल्टिवेशन आर फूड ग्रेन एंड वेजिटेशन। और इसमें है इंपॉर्टेंट ग्रोन अंडर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप दैट इज कॉटन, रबर, शुगर कैन एंड सीरियल। ठीक है, ये देखो अगला है इरिगेशन मेथड क्या है। सब्सटेंस फार्मिंग में दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग इज मेनली डिपेंड ऑन द रेनफॉल एंड द प्रिमिटिव मेथड। और ये है इसमें दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली बेस्ड ऑन द मॉडर्न इरिगेशन मेथड एंड द फॉर एग्जाम्पल। तो ये है इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब एनी 4 फीचर ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया। और एक्सप्लेन करो इसको। और एक्सप्लेन 5 फीचर्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें है आपका क्वेश्चन का आंसर है ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या है देखो, सम मेजर फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड आर गिवन बिलो। देखो पहला है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्रिमिटिव एक्टिविटी, इट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन एज वेल एज रॉ मटेरियल और वेरियस इंडस्ट्रीज। दूसरा है द 3 टाइप्स ऑफ द फार्मिंग आर फाउंड नेमली प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इन हिली एंड forested area, intensive subsistence farming in densely populated area and commercial farming। अगला है इंडियन एग्रीकल्चर हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स दैट इज रबी, खरीफ एंड जैड। दूसरा एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स इनपुट्स टू अदर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। 5 में टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज बिकमिंग modernized due to the improvised technology and institution reform। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नंबर 3 है, ध्यान दो अभी। गिव एन अकाउंट ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ठीक है, ये CBC में आया है। क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल रिक्वायरमेंट, 2 मेजर कंडीशन हो गए। 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आया है, तीनों को आपने पढ़ लेना। आपने लिखना एक क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर ये है। The most important staple food groups are rice and wheat. The geographical condition for the production of the rice and wheat are देखो geographical condition है ये इसमें। अब राइस है और व्हीट है, तो राइस में क्या चाहिए, राइस में चाहिए क्ले और क्ले लॉन गुड वाटर इंटेंसिव कैपेसिटी। और व्हीट के लिए चाहिए वेल ड्रेन्ड फर्टिलाइजर सॉइल, हैवी टेक्सचर्ड सॉइल विद लाइम, क्ले, लोमी सॉइल और बैक सॉइल। उसके बाद टेम्परेचर चाहिए आपको अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें चाहिए 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड 25 and 28 डिग्री सेंटीग्रेड द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, रेनफॉल चाहिए इसको आपको अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए और व्हीट में चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर। क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ सीजन है इसका और इसका रबी सीजन है। ठीक है, स्टेट वेयर क्रॉप ग्रोन होती है, तो ये राइस होता है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। और व्हीट होता है गंगा सतलुज प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, डेक्कन रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेम द 2 मेजर बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, डिस्क्राइब देयर फॉलोइंग एरियाज। तो 2 मेजर beverage crops grown in India are tea and coffee. Tea plants grow well in tropical and subtropical climates. In the types of the climates, deep and fertile, well drained soil available, which is rise in human and organic matter. It also requires warm, moist and frost-free climate throughout the year. Another specific requirement is availability of abundant, cheap and skilled labor force। ठीक है, तो ये आंसर है इसका।
उसी में अगला आंसर है, उसी में है, ऑल दिस कंडीशन आर अवेलेबल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, सो टी प्लांटेशन इज मेनली कंसिडर्ड इन आसाम, दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा कॉफ़ी। ठीक है। Coffee production in the India is dominated in the hill tract of the southwestern India, especially in Nilgiri Hills region of the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. It is due to the presence of the favorable climate condition and soil type. Coffee was first introduced in Baba Budan Hill, Nilgiri region to so the practice of the coffee plantation is still carried by the farmers. अगला क्वेश्चन है आपका, Name the two major fiber crops grown in the India. Describe the condition required for growth of these two crops with their growing areas. Two major crops का करना है आपने, तो cotton and jute are the two major fiber crops. Major fiber crops हैं ये grown in India. India is believed to be the original home of cotton. Cotton is one of the major raw material for cotton textile industry. The condition for the growth of cotton growth is good in the dry parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. ठीक है। It is the kharif crop and 6 to 8 months to mature में 6 to 8 months लेती है। ठीक है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये देखो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा and उत्तर प्रदेश. Jute is known as the golden fiber. This is the fiber is very cotton due to its roughness. Condition for the growth of jute are, it grows well on well drained fiber soil in the floodplains where soil are renewed every year. High temperature is required during the time of growth. Major jute producing area in the West Bengal, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. अगला क्वेश्चन नंबर 6 है ये, विच क्रॉप इज नोन इज द गोल्डन फीवर, एक्सप्लेन टू जियोग्राफिकल कंडीशन एसेंशियल और कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेंशन इन द 24. ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसका आंसर ये है, जूट इज कॉल्ड है गोल्डन फीवर फॉर इट्स कलर एंड हाई कैश वैल्यू इन इंडिया, जियोग्राफिकल कंडीशन. ठीक है नहीं, it grows well in well-drained fertile soil in the floodplain where soil is renewed every year. It requires high temperature during the growth period, so hot and humid climate is required. Along major region of the jute production, West Bengal, Assam, Bihar, Odisha and Madhya Pradesh are important. Use of jute is the used in making carry bags, carpets, ropes, yarn and other artifact. It is stem to also used for fuel in rural belt. It is stems is also used for rural belt. After refining and proper treatment, it can be used for clothes. It is cropped for commercial purpose, which earn a livelihood for farmer. It is used to replace polythene bags in India and promote pollution-free environment. अगला है, सजेस्ट सम मेजर्स विच शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिसाइड्स दोज दैट आर बीइंग टेकन. आंसर इसका, सम ऑफ मेजर विच आर सजेस्ट आर एज फॉलो, प्रोवाइड्स इंटेंसिव टू फार्मर टू ट्रेड एग्रीकल्चर products and also for their supply to the domestic market by facilitating access to land, rural finance, technical knowledge, communication and transport. Increase output by giving incentives of the expanding the area under cultivation, change in output mix. ठीक है,
तो ये क्वेश्चन है इसके, ये क्वेश्चन है इसके, ठीक है। An indigenous system for generating technical change is necessary if the technology is to match change local needs. Agriculture development should be broad-based with small, medium-scale rural industry. The development of such industries require promotes industry, ठीक है। ये तो इसके आंसर थे इसके, तो इतने आंसर हैं आपके, इनको आपने लिख लेना है, ठीक है नहीं। अब अगला एक है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये सोर्स को आपने पढ़ लेना, सोर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पैराग्राफ है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ लेना है, खाली इसके आंसर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर ये है, आंसर लिख लेना इनके, ये ठीक रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी आगे मैप वर्क है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप वर्क भी आप कर सकते हो, ये है, ये सब जो मैप भरने के हैं कुछ, ठीक है। तो ये मेजर स्टेट है, भरने के लिए है, तो ये मैप आपको दे रखी है इसमें, अगर आप करना चाहो मैप भी कर लेना, ये मैप है आपकी, ठीक है नहीं। ये मैप है, ये देखो ये मैप है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाइड द मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द क्रॉप्स मार्केट इन द मैप विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ये मैप है आपने, इसी प्रकार से मैप जो है आप भर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है ये, किस प्रकार से इन्होंने बता रखा है, तो इसी प्रकार से मैप जो है आप भर सकते हो और इसी प्रकार से दिखा सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इनको उसमें चिपका लेना है, मैप को भर करके, आपके पास 2 रुपये का मैप आएगा, उसको भर करके आपने चिपका लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करा दिए हैं, मैं पूरा करा दिया है, ये मैंने क्लास में भी करा दिया, यहाँ पर भी इसमें आप मदद लेना चाहो तो इसमें ले सकते हो, आपके पास बुक भी दे रखी है, बुक में से भी आप पढ़ करके पूरी किताब को पढ़ा दिया है, आपका बुक है उसमें भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, क्लास में भी आपको पढ़ा दिया है, तो इसमें और ये क्वेश्चन आपने लिख लेना है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।